वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और कमाल की अपडेट्स के बारे में, जिसमें मैं कवर करने वाला हूं अंडरटेकर का ओरिजिनल प्लान, समर स्लैम का मेन इवेंट, क्या ड्रू मैकिंटायर बनेंगे नेक्स्ट रोमन रेंस और रे मिस्टीरियो का WWE में फ्यूचर। इन सभी अपडेट्स को कवर करेंगे, वो भी डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो एक लाइक करे बिना कहीं मत जाइएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। फर्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है रेने यंग से। वायरस की वजह से WWE अनाउंसर, इंटरव्यूअर और कमेंटेटर रेने यंग पिछले एक महीने से WWE से बाहर चल रही हैं, बट हाल ही में पता चला कि वो फुल रिकवर्ड हो चुकी हैं। वहीं संडे को हुए एक्सट्रीम रूल्स PPE में वो दिखाई दी थी और उन्होंने किक ऑफ शो की होस्टिंग करी थी। हालांकि उन्होंने ये अपने घर बैठकर वीडियो के जरिए करा था। वायरस के बाद भी रेने यंग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दी और उन्होंने हाल ही में अपने न्यू लुक के साथ इंस्टाग्राम पे एक फोटो शेयर करी, जिसमें वो न्यू हेयर स्टाइल के साथ दिखाई दे रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि रेने यंग वायरस से रिकवर हो चुकी हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने फैंस और WWE सुपरस्टार को थैंक्स कहा और बताया कि उन्होंने काफी पॉजिटिविटी उन्हें इस दौरान दी। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है रे मिस्टीरियो के फ्यूचर प्लान से। जैसा कि हाल ही में रे मिस्टीरियो एक्सट्रीम रूल्स PPE में सेथ रॉलिंस के खिलाफ आई फॉर एन आई मैच में दिखाई दिए थे, जहां सेथ रॉलिंस ने उनके साथ वही करा जो पहले करा था। अब रे मिस्टीरियो के साथ जो कुछ भी PPE में हुआ, उसके बाद अपडेट है कि WWE उन्हें कुछ टाइम के लिए टीवी से ऑफ रखेगी। वो इसलिए क्योंकि रे मिस्टीरियो का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट कुछ टाइम पहले खत्म हो चुका है और वो बिना कॉन्ट्रैक्ट के WWE के साथ काम कर रहे थे। वहीं WWE चाहती है कि रे मिस्टीरियो न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और इसी वजह से रे मिस्टीरियो और WWE के बीच हाल ही में मीटिंग भी हुई है, बट शायद अभी भी इनके बीच नेगोशिएशन चल रहा है। वहीं रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि WWE ने रे मिस्टीरियो को ऑप्शन दिया है कि रेड ब्रांड पर वे सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब उम्मीद थी कि एक्सट्रीम रूल्स PPE में WWE डोमिनिक के साथ कुछ करेगी, बट वो दिखे तो लेकिन रे मिस्टीरियो को वहां से ले जाने के लिए। अब देखते हैं रे मिस्टीरियो WWE के साथ आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो किन शर्तों पर करते हैं। वहीं डोमिनिक का फ्यूचर क्या होगा, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है अंडरटेकर के ओरिजिनल रेसलमेनिया 36 प्लान से। हाल ही में स्टेफनी मैकमैन एक इंटरव्यू में शामिल हुई, जहां उन्होंने काफी टॉपिक्स के बारे में बात करी, जिसमें से एक अंडरटेकर का रेसलमेनिया 36 को लेके ओरिजिनल प्लान भी था। अब हम सभी जानते हैं कि अंडरटेकर वर्सेस AJ स्टाइल के बीच रेसलमेनिया 36 में बोनयार्ड मैच हुआ था, जो कि एक सिनेमैटिक मैच था। स्टेफनी मैकमैन ने बताया कि वायरस की वजह से इस मैच में काफी कुछ बदलाव हुए थे और उसकी वजह से काफी कुछ अलग सोचना पड़ा था। स्टेफनी मैकमैन ने यह भी बताया कि इस मैच में अंडरटेकर की एंट्रेंस कुछ अलग तरीके से होने वाली थी। अब कुछ दिन पहले लास्ट राइड डॉक्यूमेंट्री में अंडरटेकर ने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस करा था। अब आते हैं एक्सट्रीम रूल्स PPV के बाद अगस्त में होने वाले PPV समर स्लैम से, जो कि 24 अगस्त 2020 को होना है। इस PPV से जुड़े कुछ रूमर सामने आ रहे हैं, जिसमें समर स्लैम PPV का मेन इवेंट क्या होगा उस बारे में कहा गया है। अपडेट ऐसी है कि WWE ने रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड के लिए रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर के बीच एक सेगमेंट टेप किया था, जिसे रॉ के इस एपिसोड में दिखाना था, बट नहीं दिखाया गया। अब आने वाले एपिसोड में ये सेगमेंट हमें दिखाई दे सकता है, जो कि WWE टाइटल के लिए होगा, और माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच समर स्लैम में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा और यही इस PPV का मेन इवेंट होगा। नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट जुड़ी हुई है WWE के टॉप गाय बनने से लेकर के, वो भी रोमन रेंस और जॉन सीना की तरह। हाल ही में WWE के काफी एक्सपीरियंस फॉर्मर सुपरस्टार से पूछा गया क्या ड्रू मैकिंटायर WWE के टॉप गाय बन सकते हैं, वो भी रोमन रेंस और जॉन सीना की तरह, तो उन्होंने कहा हाँ वो बन सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर इस मामले में हर लेवल पर फिट बैठते हैं। उनकी बॉडी, एथलेटिक एबिलिटी और वो सब जो एक सुपरस्टार को टॉप गाय बनने के लिए चाहिए। उन्होंने कहा वापसी के बाद ड्रू मैकिंटायर का रन अब तक काफी अच्छा रहा है, बट मुझे इस बात से बहुत नफरत है कि जब वो चैंपियन बने हैं तो क्राउड उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं है। पता नहीं वो कैसा फील कर पाता होगा, उसके बाद भी वो अपना बेस्ट दे रहा है रिंग के अंदर। वाकई इस बात को काफी लोग सोचते होंगे। अब या ये ड्रू मैकिंटायर की किस्मत कह लो कि चैंपियन बनने के बाद वो इस बात को फील नहीं कर पा रहे हैं। वाकई काफी खुशी होती होगी जब चैंपियन फैंस से खचाखच भरे एरिना में टाइटल के साथ एंट्री करते होंगे, तो उनकी खुशी नेक्स्ट लेवल पर होती होगी। वाकई ड्रू मैकिंटायर में वो सब है, वो WWE में रेगुलर दिखाई दे रहे हैं और इस वायरस के दौरान भी वो रेगुलर WWE में काम कर रहे हैं। अब टाइम आ चुका है कि ड्रू मैकिंटायर को वो मौका मिले जो कुछ टाइम पहले जॉन सीना और रोमन रेंस को भी मिला था। वैसे भी ड्रू मैकिंटायर को काफी फैंस पसंद भी कर रहे हैं एज अ WWE चैंपियन। अब बात अलग है कि वो एरिना में नहीं दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अपने आप को वापसी के बाद प्रूव भी करा है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और कमाल की अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। वैसे आपको क्या लगता है
ड्रू मैकिंटायर WWE के टॉप गाय बन सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलिएगा। थैंक यू।